सपने वो नहीं होते जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। बात करते हैं गुटकुआरा गांव की, जहां के एक युवा ने कुछ सपने देखे और आखिर अपनी मेहनत लगन से उन सपनों को पूरा किया। गुटकुआरा गांव के राकेश जी ने अपने ख्वाबों को पूरा किया है। उन्होंने OnePlus कंपनी में सिलेक्शन पाया है। उन्होंने हमें बताया कि उनका पैकेज 16 लाख के करीब है। इस खुशी पर उनके जो बड़े भाई हैं नवल, उन्होंने असहायों में कंबल बंटवाए और अपने छोटे भाई के सिलेक्ट होने पर खुशी जताई। सुनिए जो हमारी वार्ता है वो राकेश जी से वार्ता हुई और कुछ समाज में अच्छा काम करने वाले व्यक्ति भी थे, उनसे भी सुनिए उनके विचार और सुनिए राकेश जी को। नमस्कार, जनता का राज न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गुटकुआरा आए हुए थे। राकेश जी हैं जिनका OnePlus में जो है कंपनी में सिलेक्शन हुआ है और पैकेज जो है वो 16 लाख का पैकेज है। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने अपने गांव के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कंबल बंटवाए हैं। ये पहल हमारे समाज सेवी हर्षद फौजी जी हैं जिन्होंने ये शुरुआत की थी। अभी भी स्वामी जी 126 में जन्मदिवस पर उन्होंने कंबल बंटवाए थे। यही हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में एक सकारात्मकता आ रही है, एक सकारात्मक जो ऊर्जा है वो बह रही है। हमारे फौजी जी ने शुरुआत की इस चीज़ की, तो सबसे पहले समाज सेवा के बारे में उनके विचारों को जानते हैं हम, और ये युवाओं को समाज में क्या संदेश देंगे जो नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं, कैसे उससे बचें, उस सकारात्मकता की तरफ कैसे बढ़ें। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समस्त क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से। जय ब्रह्मानंद जी की समाज सेवा की बात, स्वामी जी हमारे एक इतने बड़े प्रकाश पुंज हैं जो सभी क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, उनसे प्रेरणा लेकर के मैं फौज से रिटायर्ड हुआ। मैंने छोटा सा प्रयास किया और दिनों दिन मुझे लोगों का सहयोग मिल रहा है। और कंबल बांटना ये तो बहुत साधारण काम है, उनका असली रूप दलितों को, किसानों के लिए काम करना था। और आज जनता की राज के माध्यम से, जैसे आपने मुझसे पूछा है कि समाज सेवा तो जितना कुछ कर पाए बहुत कम है। स्वामी जी का समर्पण तो उनके हम बहुत धूल चरणों की धूल के बराबर है। और आज वर्तमान में जो देश में चल रहा है, मैं एक फौजी हूँ। जय जवान जय किसान जो नारा है वो मेरे पर यथार्थ होता है, तो मैं जय जवान की तरफ से जब रिटायर्ड फौजी हूँ। और 3 बिल जो सरकार ले या ना ले वापस, लेकिन जब वो 3 एक लागू कर सकते तो एक बिल हमारा ही मान ले कि मिनिमम समर्थन मूल्य अंदर हो मंडी की या बाहर हो, उससे कम ना बिके, इतनी सी शर्त सरकार मान ले तो सरकार के साथ हम हैं, हम भी सहयोग करेंगे और पूरा देश सहयोग करेगा। तो मैं जनता के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ। और जनता के जो सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है, ये सरासर गलत कर रही है सरकार, और किसानों की बात मानना चाहिए, इसी में सरकार का हित है। रही स्वामी ब्रह्मानंद जी की बात, ये तो देश को आईना दिखाने वाले, विश्व को आईना दिखाने वाली धरोहर है। उनके पद चिन्हों पर चल करके जो पैदल यात्रा निकालता हूँ, मुझे जनता का सहयोग मिलता है। गुटकुआरा में से आज सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जब जनता एक साथ आती है। और आप जैसे, मैं चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से, सोशल जो सामाजिक में चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बच्चा निकला हुआ है, ऐसे बच्चे सामने आए, समाज सेवा में अपना योगदान दें। बाबा साहब का निर्माण दिवस था, उनको देख करके समाज के लिए कुछ काम करें, तो मुझे नहीं लग रहा कि जो कुरीतियाँ हैं समाज में फैली हुई हैं वो समाप्त ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फौजी जी। फौजी जी ने जो 3 कृषि बिल सरकार जो लाई है उस पर भी चर्चा की है, वो किसानों के साथ है। अब गांधी इंटर कॉलेज से जो लेक्चर है वहाँ पे, उनसे भी मैं जानता हूं कि युवाओं को, या जैसे हमारे राकेश जी हैं वो पढ़ लिख कर एक बेहतर जगह पहुंचे हैं और अच्छा पैकेज है, तो आप क्या संदेश देंगे शिक्षा को लेके, युवाओं को कैसे अवेयर करेंगे? धन्यवाद राघवन जी, जय स्वामी जी की। देखिए, शिक्षा एक ऐसी अलग है जो मनुष्य के जीवन को पूरा परिवर्तित कर देती है। और हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने भी हमारे बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा की इतनी बड़ी संस्थान खड़ी की है जो विश्व स्तरीय है और विश्व प्रख्यात भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि चाहे किसान का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, शिक्षा के लिए आगे अग्रसर हो और किसानों को भी अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे वो बच्चा आगे चल के उच्च वर्ग के लिए कंपटीशन कर सके और अच्छे मुकाम पर पहुंच सके, जिससे हमारे क्षेत्र का भी विकास हो और एक उस गांव में, उस क्षेत्र में जो पिछड़ापन है उसको कम करने की कोशिश हो सके। और जैसा कि राघवन जी ने बताया कि जो किसानों का समर्थन मूल्य पर सरकार से एक किस्म से द्वंद्व युद्ध चल रहा है, तो मैं तो यही अपील करूंगा इस वर्तमान सरकार से कि देखिए, किसान देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जो भागीदारी करता है वो किसान ही है। किसान
जिस दिन अर्थव्यवस्था में सहयोग करना बंद कर देगा उस दिन हमारे भारत देश की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। तो भारत सरकार को भी किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर जो किसानों की मांग है वो मान लेनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बात और कहूँगा कि जो हीरे होते हैं वो ज़मीन में दफन होते हैं, लेकिन जो कारोबारी होते हैं, जो हीरे के कारोबारी होते हैं, वो ही उन हीरों को निकालते हैं, तराशते हैं, तब उन हीरों में जो है चमक पैदा होती है। तो कारोबारियों को उनका मुनाफा मिलता है, पैसे कमाते हैं उन हीरों से। वैसी बात करूंगा, हमारी बुंदेलखंड की धरती में बहुत सारे हीरे हैं, लेकिन इन हीरों को तराशने कोई कारोबारी नहीं आएंगे, उन्हें खुद को तराशना होगा। जैसे हमारे राकेश जी हैं, उन्होंने खुद को तराशा अपनी मेहनत से, आज बहुत अच्छा पैकेज इन्हें मिला है। तो मैं राकेश जी से जानता हूं कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की, कहां कहां पढ़ाई की। हाँ, सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्वामी जी की जय हो। और मैं पढ़ाई के लिए कि एक मतलब हम लोगों को पढ़ने में सिर्फ एक मेहनत की ज़रूरत है। जो लोग सोचते हैं कि हमको पैसे कमी है या ये कमी है या ये चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है। अगर मन में ठान लो तो कुछ भी दूर नहीं है, सच इससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर मन में मान लिया तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, जो चाहेंगे हम वो कर सकते हैं बस। और इसके पहले जैसे राघवन जी ने बताया कि हम बस हीरो को उनको तराशते हैं, तो यहाँ मेरे तराशने वाले भी सब सर जी हैं जिन्होंने मुझे मतलब यहाँ पे पहुँचाया। मेरा जिस चाचा जी भी हैं, तो इन्हीं की वजह से है जो आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो पहले मैंने कोटा में 1 साल तैयारी की थी, इसके बाद मैं जेईई मेन से मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं एनआईटी पटना में सिलेक्ट हुआ था। तो मेरा एनआईटी पटना में जो मैं इस साल लास्ट ईयर था, मेरा भी मार्च में ख़त्म हुआ है, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के पहले मेरे पास 5 जॉब था। तो जो कॉलेज का प्लेसमेंट होता है उसमें मेरा सैमसंग भी इंक्लूड था, इन्फोसिस भी था, उसके बाद लास्ट मेरा OnePlus था। तो मैं लास्ट में OnePlus में मैंने अपना ज्वाइन किया, इसके पहले 4 महीने सैमसंग किया था। तो मैं अपने यहाँ के क्षेत्र के युवा लोगों को बस यही कहूँगा कि तुम लोग अभी कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। जो युवा लोग हैं अभी जो पढ़ाई में कर रहे हैं और जो ठान लिया वो होके रहेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो हम नहीं कर सकते। और जो लोग सबको यही है कि बस पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ाई करो। और जो भी दिक्कत है तो आज तो है, सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बहुत सही है। पहले तो मैं अपने जब गांव में सोचता था कि वहाँ जेईई मेंस पहुँचना तो मेरे लिए मुश्किल है, वहाँ तो बहुत सिटी से लोग जाते हैं, गांव से तो मेरे गांव से तो एक भी था नहीं एनआईटी आईआईटी में। तो सिर्फ एक सपना देखा था छोटा सा, लेकिन पता नहीं था ये सपना इतने जल्दी कामयाब हो जाएगा। और मैं अपने जो सब मेरे अध्यापक जी यहीं हैं, तो आज मैं बहुत खुश हूँ और सच में बहुत खुश, मतलब रोना आ रहा कि मतलब मैं एक आप लोगों की वजह से जहाँ पहुँचा हूँ। और राघवन जी आपका धन्यवाद बहुत बहुत। वेलकम। मैं जो इनके अध्यापक बैठे हैं राकेश जी को, उन्हें भी धन्यवाद दूंगा। मैंने जैसा कि कहा कि कारोबारी हीरो को तराशते हैं और हमारे राकेश जी को इन अध्यापकों ने तराशने का काम किया है, तो आप सब भी बधाई के पात्र हैं। और मैं ये कहूँगा कि हमारे समाज में, खासतौर पर हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड में, लोगों की या बच्चों की, युवाओं की सोच जो है वो संकुचित होती है। वो बाहर बड़े बड़े विद्यालयों में जाके अपने आप को हीन समझते हैं, तो ऐसा ना समझे। एक उदाहरण है हमारे राकेश जी, जो गुटकुआरा गांव के हैं और यहाँ से निकल के गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहरों में पढ़ने वाले, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे तरसते हैं उन कंपनियों को ज्वाइन करने के लिए। हमारे गुटकुआरा गांव से निकले राकेश जी ने उन कंपनियों को ज्वाइन करके अपने पूरे क्षेत्र को, पूरे गाँववासियों को गौरवान्वित किया है। तो आप पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ समाज सेवी रॉबिन जी भी हैं, वो भी शिक्षा पर, मैं कहूँगा उनसे कि शिक्षा पर विचार रखें और कहें समाज में कुछ शब्द युवाओं के लिए। सबसे पहले तो स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में सादर नमन। हमारे साथ यहाँ पे हरिचरण फौजी साहब हैं, अजेश भाई साहब हैं और चाचा जी हैं, तमाम लोग हैं। आज हमें क्या देखने को मिला, एक ऐसी जगह हम लोग आए हैं जहाँ पे शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा बंदा इस छोटे से गांव से निकला है जो अपने इस गांव के लिए कुछ करना चाहता है, जिसने ठाना है कि नहीं मैं वो कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता है। और आज हमें वो देखने को भी मिला है इस छोटे से गांव में। आज उसने वो किया 70 से 80 लोगों के बीच में जो गरीब असहाय हैं, जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। आज एक बंदे ने 2 महीने जॉब शुरू की और इस गांव के लिए कुछ करना शुरू कर दिया है। जैसे 70 कंबल बांट के उसने अपने क्षेत्र में जो असहाय लोगों को मदद दी है वो काबिल तारीफ़ के है। और ऐसे लोग समाज में बहुत कम होते हैं जो निस्वार्थ भाव के इस समाज की सेवा करना चाहते हैं। आज राजेश और ये राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने समाज के लिए। ऐसे और भी कदम आगे बढ़ाते रहें जिससे हमारे समाज का हेतु और हमारे क्षेत्र में शिक्षा के लिए हमारे अजेश भाई साहब हैं, उन्होंने भी बोला है कि
यहाँ से कोई भी बंदा हो ऐसा ना सोचे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। वो हैं उनके लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर ठाने तो आप भी इस राजेश की तरह, राकेश की तरह आप बहुत अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। तो आप ज़्यादातर जितना हो सके इस गांव के लोग, इस समाज के लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि अगर पढ़े होंगे तभी कुछ हो पाएगा। बाकी तो अनपढ़ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपने सवाल जवाब भी नहीं कर पाते हैं लोगों से। तो वही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी शिक्षा पे ही ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे आगे। मैं यहीं तक अपने विचार ख़त्म करता हूँ। सबको स्वामी जी के लिए सादर नमन और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए भी सादर नमन। जय भीमराव अम्बेडकर, जय स्वामी ब्रह्मानंद की। धन्यवाद। अब मैं दोबारा अजय जी के पास जाता हूँ। जैसा कि आपने कहा था कि बच्चे जो पढ़ने में अगर सक्षम नहीं है तो उस पर दोबारा प्रकाश डालिएगा। या मुझे लगभग मेरे जीवन के 20 वर्ष हो गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और मैं हमेशा से शुरुआत से ही सन 2001 से ही जो गरीब छात्र अपने क्षेत्र के हैं उन लोगों की मदद भी करता रहा हूँ। कई मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज इंजीनियर हैं, जिनको मैंने फ्री पढ़ाया है, और उनकी जो भी संभव मदद हो सकी वो मैंने की है। राठ में भी एक लड़का जयप्रकाश राठौर था, वो दोनों पैरों से विकलांग था। जयप्रकाश राठौर, चूँकि मेरी देखी जात का भी नहीं था, मेरा उससे कोई संबंध नहीं था, केवल मेरा वो एक छात्र था। वो बहुत गरीब परिवार से था। उसका भी इंटरमीडिएट में ही बीआईटी में सिलेक्शन हुआ था, बीआईटी झांसी में। उसकी फर्स्ट ईयर की जो पूरी फीस थी वो मैंने अपनी जेब से सबमिट की थी, और आज की डेट में वो सिंडिकेट बैंक में एम्प्लॉय है, जॉब कर रहा है। तो जब ऐसे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, मेरे छात्र आगे बढ़ते हैं, तो मुझे जो दिल से खुशी होती है और मुझे परमात्मा से जो आशीष मिलता है, मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। इस क्षेत्र के लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा। अभी ग्राम सरसई में भी मैं एक इंटर कॉलेज का निर्माण करा रहा हूँ, और बहुत ही आगे आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे क्षेत्र के होनहार बच्चे हैं उन लोगों को मैं हर संभव मदद कर सकूं और उन लोगों को मैं आगे बढ़ा सकूं। जय स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।